हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर हैंडिकैप पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट एक सारणी के बारे में। इसमें आपको सारणी को बेसिक ट्रिक से समझाया था, ठीक है, सारणी को याद कैसे रखेंगे और बहुत ही वो इंपॉर्टेंट सारणी है, ठीक है। और हमने 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, उसके उदाहरण भी किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उसकी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई गई है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप जाकर जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम जो इसके आपके 6, 7, 8 एग्जाम्पल दे रखे उनको हम करेंगे बेसिक तरीके से आपको इस वीडियो में, ठीक है। और आपकी जो 8.2 प्रश्नावली है, ठीक है, उसको भी हम बेसिक तरीके से पूरा करेंगे और उसको एक एक क्वेश्चन को आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, बेसिक तरीके से। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है। इसमें आपको पूछ रखा है कि आपका त्रिभुज है एक ABC, ठीक है, ये वाला आपका त्रिभुज दे रखा है ABC, ठीक है, जिसमें आपको कह रहे हैं जिसका B कौन है वो आपका समकोण है। ये B कौन है, ये आपका समकोण है, ठीक है। और आपकी AB भुजा दे रखी है, AB भुजा दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर। और आपका जो ACB जो आपका कौन है यहाँ, ठीक है, ACB, तो C कौन है वो आपका 30 डिग्री है। तो आपको भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक, भुजाएं BC और AC का लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आपकी BC जो ये BC और AC की आपको भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है, लंबाई। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो पहले न्यून कोण हमें कौन सा दे रखा है, यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो ये आपका है लंब, ठीक है। और आपका समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण था, तो ये आपका कर्ण, और बद की वो भुजा आपकी आधार है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करेगा, एक लंब दे रखा है, ठीक है, लंब का मान दे रखा है, और आपको एक न्यून कोण दे रखा है, और आपको कर्ण और आधार पता नहीं है, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देख लीजिए कि आपको यहाँ 30 डिग्री का मान दे रखा है। तो हम पहले करेंगे लंब और आधार के अनुपात से आधार का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले ले लेता हूं यहाँ पर आपका लंब बट्टा आधार, ठीक है। हमें लंब दे रखा है तो आधार ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि लंब बट्टा जो आधार होता है वो आपका अनुपात होता है tan का, ठीक है। तो tan 30 डिग्री के मान की हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है, tan 30 डिग्री, ठीक है। लंब बट्टा आपका आधार किसका मान होता है, 30 डिग्री। तो वो वाली मैं ट्रिक यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपकी LAL और KKA, ठीक है, जिसमें ये साइन होता है, ये कॉस और ये आपका tan, ठीक है। देखो tan में लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार tan का मान है, और हमें न्यून कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो आपके tan 30 डिग्री के मान के बराबर ये हमने लिख दिया इतना, ठीक है, इतना आपको लिखना है। तो अभी क्या करना है, देखो आपके लंब का मान दे रखा है कितना, 5, और आधार आपको ज्ञात करना है कौन सा है, BC, ये लिख दीजिए BC, ठीक है। और आपको अब देखो tan 30 डिग्री का मान टेबल पड़ी थी, धीरे आपके सामने टेबल देख लीजिए कि आपके tan 30 डिग्री का मान, ठीक है, ये रहा tan 30 डिग्री का 1/√3। तो हम यहाँ लगा देते हैं 1/√3, ठीक है। जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे सॉल्व और उसमें ऐसे मान रखते जाओगे तो आपको अपने आप तरीके से इसके सभी के मान आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब आपको भिन्नों वाली दो संख्या दे रखी हो बराबरी में, तो उसको आप आपस में क्रॉस गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों भिन्न की संख्या है और आपस में बराबर दे रखी, तो इन दोनों को क्रॉस गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो BC को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा BC, और बराबर 5 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × √3। तो आपकी जो BC भुजा है वो आ गई 5 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। BC भुजा आ गई आपकी। अब आपको ज्ञात करना है यहाँ AC, ये AC भुजा आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। AC आपका क्या है, कर्ण है। तो आप देखो इसको आधार बटा कर्ण के अनुपात में भी ज्ञात कर सकते हो, और या लंब बटा कर्ण लिखकर भी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाली इजी रहेगी क्योंकि इसमें 5 दे रखा है, इसमें 7 में √3 दे रखा है, तो कैलकुलेशन में ये थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। आपको जो कैलकुलेशन में इजी लगे वही करना है क्योंकि आपका समय कम लगेगा। तो देखो ये देख लीजिए कि आपका लंब बटा कर्ण लेंगे, ठीक है, लंब बटा कर्ण बराबर। तो हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण किसका अनुपात होता है, ये देख लीजिए, यहाँ लंब बटा कर्ण होता है आपके साइन का, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री, क्योंकि आपका कोण दे रखा है न्यून कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो लंब है यहाँ आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दीजिए, और कर्ण आपको ज्ञात करना है कौन से है, AC। और आपका देखो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2। और अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके AC बराबर आ जाएगा आपका 10,
ठीक है। AC को 1 से गुणा करेंगे तो AC आएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 10। तो आपके कर्ण का मान, AC का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, BC का मान निकालना था, वो आ गया 5√3 सेंटीमीटर, और आपका AC आ गया, वो आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आया, बहुत सिंपल। मैंने क्या क्या आपको ये सारणी याद रखनी, और एक आपको ये ट्रिक याद रखनी, ठीक है, जिससे आप इसके सारे के अनुपात याद रख सको, ठीक है। तो देखो ये सारणी और ट्रिक दोनों काम आई है यहाँ पर, और आपको सिर्फ इजी सा प्रोसेस दे रखी है कि आपको किसी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको ये कोई रूम है आपके पास, ठीक है, और रूम को आप उसमें आपको कोण के बारे में पता हो और एक भुजा के बारे में पता हो, तो उसकी आप डिस्टेंस, ठीक है, कितनी है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही तरीका इसमें था, ठीक है। तो हम डिस्टेंस इसकी, देखो इसका आधार कितना था वो भी निकाल लिया। इसमें देखो, इसमें इसकी हाइट दे रखी थी, ठीक है, और इसका जो आधार और इसका कर्ण था वो हमने निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दे रखा है कि जो आपका त्रिभुज है वो PQR है, मैं जिसका जो कोण Q है वो आपका समकोण है, ठीक है। ये तक आपको समझ आ गया, जिसमें आपका PQ भुजा दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और PR भुजा दे रखी है वो आपकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। PR ये P और R ये आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ दे रखा है कि आपका कोण है QPR और PRQ, ठीक है, ज्ञात करना, ठीक है। एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको ज्ञात करना, ठीक है। आपको दो भुजा दे रखी है, अब इस कोण को आप कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो इसमें अगर हमें यहाँ कोण R ज्ञात करना है, ठीक है, पहले मैं कोण R ज्ञात करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग न्यून कोण हम ये ले रहे हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये आपका कर्ण है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती थी, ये आपका लंब, ठीक है। लंब के बारे में पता है और आपके कर्ण के बारे में पता है, और आपको यहाँ न्यून कोण ज्ञात करना है। तो देखो दो भुजाओं के बारे में हमें पता है, तो इन दोनों भुजाओं का हम अनुपात ले सकते हैं। तो देख लीजिए, अनुपात लेता हूँ मैं लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण है, ये अनुपात किसका होता है, देख लीजिए, लंब बटा, ये रहा लंब बटा कर्ण, तो किसका होता है, साइन का, ये रहा साइन, ठीक है। साइन R का मान ज्ञात करें यहाँ, ठीक है। आपका न्यून कोण R है तो R ले लिया, ठीक है। अब देखो हमें लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, तो इसको लिख दीजिए, लंब है आपका 3 और कर्ण है आपका 6, और बराबर साइन R, ठीक है। और अब देखो 3 से 6 कट रहे हैं, देखो एक तिरी बेतिरी 6, ठीक है। तो आप गया 1/2 और साइन R। तो आप अब जानते हो कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, यहाँ साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो आपके पास आ गया साइन R बराबर आप गया 30 डिग्री। तो ये आप क्या, आपका कोण ये था, ये तो आ गया आपके पास जो PRQ था वो आपके पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण आपके पास 30 डिग्री है, और ये वाला कोण आपके पास 90 डिग्री है। अगर आप त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में दो कोण दे रखे हो, ठीक है, और वो तीसरा कोण आप अपने आप ही निकाल सकते हो। आपको P का भी कोण पूछ सका है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कहते हैं कि कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें दे रखा है कोण Q का मान दे रखा है 90 डिग्री, प्लस कोण R दे रखा है हमें 30 डिग्री, और प्लस कोण P ज्ञात करना है, और बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो 90 और 30 कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री, प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको मैं 120 डिग्री को इधर पक्षांतर करूंगा, तो ये आ जाएगा कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो बराबर में कितना बचेगा 60। 180 में से 120 जाएंगे तो पीछे बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका ये वाला कोण आ गया 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो कोण QPR था वो आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको पहले दो भुजाएं दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, उन दोनों भुजाओं को अनुपात में लिख दिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि लंब बटा कर्ण अनुपात किसका होता है, साइन का होता है। तो हमने साइन R लिख दिया, ठीक है। न्यून कोण R की बात करें इसलिए साइन R लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों की भुजाओं का मान लिखा, तो ये लिख दिया मैंने 3/6। अब हम जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 3 में 6 का भाग 2 बार जाता है, तो 1/3, ठीक है। 1 तिरी बेदुनी 6, तो 1/2 आ गया। अब देखो साइन R का मान आ रहा है हमारे पास 1/2, तो हम जानते हैं कि साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो हम साइन R का मान आ गया 30 डिग्री, तो इसका मान 30 डिग्री आ गया, यहाँ का 90 डिग्री।
अब देखो इसको हम ज्ञात करने के लिए हम पता है कि हमें तीनों जो आपके त्रिभुज दे रखा है उसमें तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो इन दोनों के मान योग किए और इसको 180 में से घटाए तो पीछे वाला वो कोण बचा वो आपका ये रहा, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये इजी क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 8 अभी इसको देखते हैं। ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको देखना है आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपका एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है कि यदि आपको साइन ए बी माइनस दे रखा है 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2, ठीक है, जिसमें आपको कंडीशन दे रखी कि आपका 0 डिग्री से तो ए प्लस बी का मान है वो 0 डिग्री से क्या है ज़्यादा है, ठीक है, और आपके 90 डिग्री के या तो बराबर है और या इससे कम है, और ए है वो बी से बड़ा है, तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये इसकी तो कंडीशन दे रही है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ये दो पूछ रखे और इस दोनों के मान निकालने हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ, मैं साइन ए माइनस बी बराबर आपको दे रखा है 1/2, ठीक है। ऐसे ही आपको दे रखा है कॉस ए प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2, ठीक है। ये आपको दो समीकरण दे रखे हैं और आपको यहाँ ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर आप इसमें देखो मैंने लिखा, ठीक है, ये देख लीजिए कि ये दे रखा है आपका साइन ए माइनस बी बराबर, हम जानते हैं कि 1/2 हमें साइन यहाँ से हटाना है, ठीक, इसलिए हमें 1/2 का मान हमें पता है कि 1/2 किसका मान होता है, ठीक है। तो 1/2 मान होता है हमेशा किसका, साइन 30 डिग्री का मान। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 30 डिग्री, ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो बराबर में यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो ये साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम इधर पक्षांतर कहते हैं तो इसके बट्टों में आएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपके ए माइनस बी का मान, ठीक है, इसको मान लेना आप समीकरण फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। देखो कॉस ए प्लस बी और बराबर में दे रखा है 1/2। देखो इसमें आपको देखना है कि कॉस में 1/2 किसका मान आ रहा है, देखो ये रहा कॉस, आपका कॉस में 60 डिग्री में आ रहा है 1/2 मान, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें ये भी कॉस आ रहा है, यहाँ भी कॉस, तो इन दोनों से कॉस यहाँ कट जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसको भी मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 मान ली, इसको मान लिया मैंने समीकरण 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सीधे यहाँ करना है ऐसे। तो अब इसको आगे आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें इससे किसी एक का मान निकल जाएगा, ठीक है, और फिर उसका मान हम किसी भी समीकरण रखकर मान निकाल देंगे, ठीक है। तो हम देखो ए माइनस बी और बराबर में 30 और ए दे रखा है ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं आपस में। तो देखो ए को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं, ए को जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ माइनस का बी है और यहाँ प्लस का बी है, तो ये आपस में कट जाएंगे और तो आप ये 2a बराबर आ जाएगा। देखो इन दोनों को 60 और 30 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके देखो 2a बराबर आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, 2a बराबर आ रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो a बराबर आ जाएगा आपका 90/2, ठीक है। इसको मैंने इधर पक्षांतर किया तो ये बट्टम आ गया, तो a बराबर आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो a का मान आ गया आपके पास 45 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ b का मान, ठीक है। a का मान पता चल गया, तो हम देखो चाहे आप समीकरण फर्स्ट में रख दो इस a का मान, चाहे आप समीकरण सेकंड में a का मान रख दो, ठीक है, किसी में भी रख दो। मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके पास, इसमें रख देता हूँ, ठीक है, समीकरण सेकंड में 2 में a का मान रखने पर, ठीक है, मान रख रहा हूँ 2 में, तो 2 समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर में आपका दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a का मान रख रहा हूँ यहाँ 45 डिग्री प्लस b बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो b का मान आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री माइनस, इसको मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये प्लस में, तो इधर आने पर हो जाएगी माइनस में, ठीक है। ये आ गया आपके पास 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा,
तो पीछे बचेगा आपके पास 15, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, देखो ए का मान आ गया और बी का भी मान आ गया। तो आपको पूछ क्या रखा था, यहाँ ए का मान पूछ रखा था, ये आ गया आपके पास 45 डिग्री और बी का मान आ गया आपके पास 15 डिग्री। तो ये आपके फाइनल आंसर। देख लीजिए कितना एग्जीक्यूशन था। ठीक है, ऐसा आपको क्या करना, पहले इसमें मैंने क्या किया, देखो ये और इन दोनों समीकरणों को मैं अलग लिख दिया, एक यहाँ और एक यहाँ लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ इसको साइन को हटाएंगे तभी इसका मान निकलेगा। ठीक है, तो साइन को हटाने के लिए हमने दिमाग लगाया कि हमें यहाँ से साइन को हटाने के लिए यहाँ 1/2 दे रखा है कि साइन किसी में तो 1/2 मान होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री के मान में 1/2 होता है। ठीक है, तो हमने साइन 30 डिग्री 1/2 जगह यहाँ साइन 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, फिर देखो साइन से साइन यहाँ कट गया, तो a माइनस बी का मान आ रहा है हमें दोनों के साथ में आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, बराबर। तो इसको मैंने मान लिया समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही देखो इसमें किया, कॉस में 1/2 किसका मान आ रहा है 60 डिग्री का, इन दोनों को काट दिया तो a प्लस बी का मान आ रहा है 60 डिग्री। अब देखो इनको और इन दोनों को मैंने समीकरण मान लिया 1 और 2। ठीक है, मान लिया। फिर आपने क्या किया, इन समीकरणों को मैंने दोनों को जोड़ दिया यहाँ। ठीक है, जोड़ने पर अब देखो दोनों समीकरणों को जोड़ा तो देखो ए जुड़ गए आपस में, और यहाँ देखो माइनस के बी है और प्लस का बी है। ठीक है, दोनों आपस में कट गए, माइनस प्लस कट गए और ये दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया 90। 2a मान आ गया हमारे पास, 2a का मान आया 90 डिग्री और तो a का मान आ गया 90/2 तो 45 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही अब देखो समीकरण आपकी 2 थी, उसमें मैंने a का मान रखा। ठीक है, ये पक्षांतर किया तो इसका मान आ गया ये। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।